जय हिंद दोस्तों। पहले जो है ना थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम हो गया था। दोबारा शुरू करते हैं। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो बनाया था काला दिवस और उसके खिलाफ एक भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और अभी राज्यसभा एमपी भी है, उन्होंने एक सोशल मीडिया में कुछ स्टेटमेंट दिया है। उसका पहली भाग हमने कल बनाया था। आज दूसरा एक उसी का जो ऑडियो का एक क्लिपिंग है और उसमें एक कबूल किया उसने कि प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट किसने दिलाया। पहले आप उनका जो ऑडियो सुन लीजिए। उसमें डेमोक्रेसी में फौजियों को बरगलाना ये गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर रेवाड़ी की फौजियों की रैली से ही उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्रियल जंप लिया था 2013 में जब हुई थी, और फौजियों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है और हमारा मुख्यमंत्री एक फौज के हवलदार का लड़का है। दोस्तों, आज तक हम यही सोच रहे थे कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंट की वजह से जो है हारा था, लेकिन अब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कम राज्यसभा एमपी ने मान लिया कि 2013 रिवाड़ी रैली के बाद जो सपोर्ट जवानों ने दिया, बढ़ चढ़कर जवानों ने दिया, और इसी की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है चीफ मिनिस्टर मोदी से प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसी का वर्डिंग है। दोस्तों, हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2013 रिवाड़ी में क्या बताया था, कैसे कैसे उन्होंने लोगों को नमन किया, ऐसे ऐसे। अब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो कह रहे हैं कि बढ़ चढ़कर वोट किसने दिया, ऑफिसर की मतलब क्या स्ट्रेंथ है, जवानों की क्या स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है जवानों की वजह से हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को यह कुर्सी मिला। और रही बात 10 साल की, 10 साल में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे कोई साल नहीं है कि बॉर्डर पे या इधर उधर जाके दिवाली, होली, नया साल सब मनाया, सब हलवा दिया, सबको लड्डू दिया, सब खिलाया, लेकिन असल में वार ओपी किसको मिला? हम तो यही जानना चाहते हैं, असल में वार ओपी किसको मिला और सच्चाई क्या है कि कितने मिला। अब हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब कहता है कि 1,25,000 रुपए अब तक दिया है, और हमारे मोदी साहब कह रहे हैं कि 2023 तक जो है 1,25,000 रुपए दिया। अब सच्चाई क्या है? एक और एमओडी मिनिस्टर डिफेंस की तरफ से 1,10,000 करोड़ का। अब 1,10,000 करोड़ सही है या 1,25,000 करोड़ सही है या 1,40,000 करोड़ सही है? सबसे पहले ये तो कंफ्यूजन हो गया। अब इसके बाद आगे जाते हैं, ये पैसा मिला तो किसको मिला? कल तो ना मैंने बोल दिया 99% ऑफिसर्स को सेटिस्फैक्शन हो गया और 1% ऑफिसर खुश नहीं है, तो ऑफिसर की कहानी खत्म हो गया। अब आते हैं जवानों के ऊपर। दोस्तों, जहां भी जाओ, संगठन की मतलब अध्यक्ष कौन है? ऑनरी कमीशन ऑफिसर और जेसीओ, और जेसीओ में भी सूबेदार मेजर। अब मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, आपको कितना मिला है? कितनी लाख आपको मिला है? कोई कहता है कि मुझे 4 लाख मिला, कोई 5 लाख मिला। और दूरदर्शन न्यूज में जो है शरेआम लोग झूठ के ऊपर झूठ। एक जो है शहीद नारी की बीवी, मुझे बहुत पैसा मिला। कौन से शहीद नारी की बीवी को बहुत पैसा मिला? 400-500 रुपए बड़ा रकम है। दोस्तों, एक बार डीए जब बढ़ता है, डीआर बढ़ता है 3%, उससे भी कम मिला है।
ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको माइनस में है। और वीर नारी का जो है वो भी इंटरव्यू डाल रहे हैं शहीद परिवार का। एक सूबेदार कहता है कि मुझे बहुत पैसा मिला। कौन सा सूबेदार को बहुत पैसा मिला? अगर सूबेदार को पैसा ज्यादा मिला है तो इसका मतलब है हमारे जितने भी जेसीओ है सब झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। जो डीडी न्यूज में आके जो सूबेदार आके बताया वही सच बोल रहे हैं। कोई हवलदार कहता है कि मुझे बहुत पैसा मिला। किसको मिला है भैया? अपना पीपीओ तो दिखाओ कितना मिला करके। हम क्या फुद्दू है? हमें मालूम नहीं है कि किसको कितना मिला। 2014 से पहले का सूबेदार ओआरओपी 1 में कितना मिला है? 400-500 रुपए के आसपास, उससे ज्यादा नहीं मिला। और 2014 से पहले का ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, जिनको थोड़ा बहुत जो फायदा हुआ था, दूसरा ओआरओपी में क्या मिला, तीसरा में क्या मिला? आप अब सच बताओ बस। सच्चाई से क्यों डरते हो? ये एक ड्रामा रचाया गया था डीडी के द्वारा, और कैंसिल किस लिए हुआ था किसी को मालूम नहीं है। काला दिवस बनाया था बहुत बढ़िया तरीके से। हमारे पास वक्त की कमी थी। अगर 1 महीने का टाइम मिलता है ना तो हम तो हर जगह मतलब रोड मार्च करते हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हर बार इलेक्शन से पहले रोड शो करते हैं ना, वैसे रोड शो करके जनता को बताते हैं। अब दूरदर्शन में ये सब आने की क्या मतलब है? कोई भी टीवी खोलो, एडवर्टाइजमेंट की जगह पे ये आ रहा है, ओआरओपी। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10 साल में अपना वादा पूरा किया। अपना जो वादा पूरा किए हुए 10 साल हो गया। जो काम 45 साल में नहीं हुआ हम करके दिखाए। अब जनता यही पूछ रहे हैं ना भैया, देखो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ओआरओपी हमने दिया नायक, हवलदार, सिपाही को, और आप लोग कहते हो कि नहीं दिया। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, या आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसको कितना मिला है, कौन खाया है, परसेंटेज क्या मिला है, या आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं? दोनों में एक बात सही है। मैं अपनी भारत माता की कसम, मैं अपनी प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं झूठा साबित करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको झूठे साबित करने वाले आप ही के लोग हैं। एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक वीडियो में वो बता रहे कि अब तक 1,10,000 करोड़ हमने ओआरओपी के तहत दिया है। और जिस दिन वो 1,10,000 करोड़ बता रहा था, ओआरओपी 3 भी लागू हो गया था, यानी कि ओआरओपी पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन आपने जो है ओआरओपी 3 लागू होने से 6 महीने पहले बोल दिया कि 1,25,000 करोड़ हमने दिया करके। अब ओआरओपी 3 के बाद अगर वो 1,10,000 करोड़ बता रहा तो दूरदर्शन मतलब एमओडी के जो जितने भी हैं आपको झूठे साबित कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? अगर आप हमें एक मौका देते हैं, आप अफसर को अलग छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ जवानों को, और जिनको ज्ञान है, जो समझा सकते हैं कि अच्छी तरह प्रॉब्लम्स, उनको अगर आप एक मौका देंगे, हम दूध के दूध, पानी के पानी आपको बता देंगे। और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जो पॉलिसी अभी आप अडॉप्ट कर रहे हो, 1 रैंक 1 पेंशन का पॉलिसी, ये जिंदगी में कभी आप पूरा नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी करोड़ रुपया खर्चा करो, फिर भी जो है आप असली वाला 1 रैंक 1 पेंशन कभी दे नहीं सकते। ये मेरा चैलेंज है। आपके जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ना, आईडीएस का जो है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस का जो ऑफिस है, मैं सबसे चैलेंज करता हूं, जिस पॉलिसी के ऊपर आप ओआरओपी का जो
खेल चल रहा है अभी, इस पॉलिसी की वजह से आप कभी ओआरओपी नहीं दे सकते। आपने गलत रास्ता चुना है, मैं ओपनली कहता हूं गलत रास्ता चुना है। आप तक पहुंचाने के लिए 2015 में हमने एक लेटर दिया था जंतर मंतर पे, वो आप तक पहुंचा ही नहीं लगता। 2016 में वन मैन जुडिशियल कमीशन को उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके एक अफसर की संगठन, भूतपूर्व संगठन ने ओएमजीसी कमीशन को दिया, उसको भी वो भी मतलब आज तक किसी को मालूम नहीं उसमें क्या है। हमें मालूम है वो क्या है, क्योंकि हमने बनाया था। जो हमने बनाया उससे थोड़ा सा हटकर 1-2% ऊपर नीचे करके उन्होंने भी बनाया। अगर आप जब तक आप वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में आपके जीते जी या आपसे आगे कोई भी आए, ओआरओपी कभी कहानी खत्म नहीं होगा। ये तो मेरा ओपन चैलेंज है, चाहे वो बीजेपी का गवर्नमेंट हो, कांग्रेस का हो या किसी का भी गवर्नमेंट हो, कोई ओआरओपी नहीं दे सकता। हम आपसे यही चाहते हैं कि हमें एक मौका दे दीजिए। हमारे संगठन की ओर से हम 2 लोग आएंगे और अन्य संगठन से एक दो करके कम से कम 5-6 संगठन, जेसीओ जवान का संगठन, अफसर नहीं होना चाहिए उसमें, अफसर की संगठन अलग, जेसीओ जवान के संगठन से आप 4-5 आदमी ले लीजिए, हमारे भी बात सुन लीजिए आप, हमारे दुख दर्द सब कुछ हम आपको बताएंगे। शहीद परिवार जिसको आप हमेशा ऐसे करते हैं ना, उनके साथ कितना नाइंसाफी हुआ आपको मालूम है। सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ तो शहीद परिवारों को हुआ। ये सारी चीज हम आपको बताना चाहते हैं और हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग आपसे चाहते हैं बस। अगर आप मेहरबानी करके देंगे, क्योंकि अभी तो आप इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ इलेक्शन आते मतलब कंटिन्यूस होगा, तो इस दौरान एक हमें मौका दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं आप हमारे भी बात कभी कभी सुनेंगे करके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।